आज की वीडियो में हम आत्महत्या को एक अलग नज़रिए से समझेंगे, क्योंकि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं और आत्मा लोक में जो आत्महत्या के कारण उनके प्रति व्यवहार होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आकाशीय रिकॉर्ड का जिक्र किया था, लाइब्रेरी का जिक्र किया था, तो आत्महत्या करने वाली जो आत्माएं होती हैं उनका जो पश्चाताप होता है वो यहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो देखती हैं कि वो क्या कर सकती थी और उन्होंने क्या किया, उनके पास कितने अवसर थे, कौन सा रास्ता चुनती तो क्या होता, वो सब वो देख सकती हैं। इसलिए जो असली पश्चाताप होता है वो लाइब्रेरी से शुरू होता है, उन आत्माओं का जो आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या करने के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग बहुत कुछ गलत इस विषय में बोलते हैं कि मृत्यु के बाद क्योंकि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी इसलिए उसके साथ ये गलत होगा, बहुत कुछ बोलते हैं, जबकि ये सभी भ्रांतियाँ हैं। अब यहाँ पर हम अलग अलग लोगों का जिक्र करेंगे, अलग अलग लोगों के विषय में समझेंगे कि जो अलग अलग परिस्थितियों में आत्महत्या करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो मर्सी किलिंग भी एक तरह से आत्महत्या ही है, जिसमें व्यक्ति इच्छा मृत्यु अपने लिए चूज़ करता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो क्षणिक गुस्सा आया, बस मोमेंट था, एक मोमेंट था, गुस्सा आया और आत्महत्या कर ली। और कुछ इस तरह की होती हैं कि उनके पास कोई रीज़न था, वो एक लंबे समय से किसी शारीरिक बीमारी से जूझ रही थी, बिल्कुल ही हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये सब परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो इन सब के साथ व्यवहार भी आत्मालोक में अलग अलग है। क्योंकि अब स्थितियों को समझिए, स्थितियाँ ऐसे समझिए कि सबका आत्मिक स्तर अलग अलग है। देखिए, जिस व्यक्ति ने क्षणिक क्रोध में आके आत्महत्या कर ली, उसने कितना नासमझी बड़ा एक बचपने जैसा व्यवहार किया, तो उसको आत्मालोक में एक दंड, मैं नहीं कहूँगी दंड नहीं, लेकिन एक मार्गदर्शक का कठोर नज़रिया ज़रूर होता है कि ये तुमने क्या किया। और एक दूसरी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है, परिस्थितियाँ उसके हाथ से बाहर हो गई हैं, लंबा अरसा वो स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर वो थक जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इस तरह की आत्माओं के साथ मार्गदर्शकों का बहुत एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है। वो उनकी स्थिति को समझते हुए उनके साथ व्यवहार करते हैं और इस बात को समझते हैं कि भैया लेसन थोड़ा मुश्किल था, बच्चा नहीं हैंडल कर पाया। और एक तीसरी स्थिति होती है, वो होती है इच्छा मृत्यु की स्थिति। इस तरह की आत्माओं को तो बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो खुद भी असफल होने के एहसास के साथ, अपराध बोध के साथ नहीं होती। वो आत्मिक लाइब्रेरी में देखती भी हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से आत्महत्या है, लेकिन उनको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। उन्हें बिल्कुल भी हम जीवन में असफल होकर आत्महत्या हमने की, ऐसा एहसास उनको बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर अब इस बात को गलत नज़रिए से मत समझिएगा, एक बहुत सही बात लिखी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को असहनीय शारीरिक तकलीफ़ से कुछ झेलना पड़ता है, तब वो उस वेदना से, उस तिरस्कार से मुक्ति पाने का अधिकार रखता है। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो इच्छा मृत्यु को चूज़ करते हैं। इस सब्जेक्ट पे मैंने एक भाई बहन की वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जब बहन ने खुद अपने भाई के लिए इच्छा मृत्यु को चूज़ किया और जब उसने गिल्ट में थी वो कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को क्या मैंने मार डाला, क्या मैंने उसकी हत्या कर दी, तो किस तरीके से सपने के माध्यम से उसके भाई ने उसे थैंक यू बोला कि तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने आत्मालोक में जो तेरी मेरी डील हुई थी वो यही हुई थी, तूने मेरे लिए जो किया बहुत सही फैसला किया। तो उसने अपनी बहन को गिल्ट से बाहर निकाला। जो भी लोग डॉक्टर न्यूटन के पास इस तरह के आए जिन्होंने पास्ट बर्थ में आत्महत्या की थी, उन सबका मीन्स सबका एक भी ऐसा नहीं था जिसने इसके विपरीत कुछ कहा हो। सब ने यही कहा कि हे भगवान, हमने क्या किया, हमारी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, हमने क्यों आत्महत्या की। ये एक के नहीं है, ये सबके विचार हैं जिन्होंने भी आत्महत्या की। और जिन व्यक्तियों ने ये बात करी वो सभी शारीरिक रूप से बड़े स्वस्थ थे, बस जीवन की एक छोटी सी कोई परिस्थिति थी, बिल्कुल मामूली परिस्थिति थी, उससे घबरा गए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो छोटी सी बात किसी ने कह दी, घर में किसी बात को लेके, मामूली बात को लेके झगड़ा हो गया और सुसाइड कर लिया, वो इस तरह की कैटेगरी के व्यक्ति थे। अब आगे जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से कौन सी आत्माएं हैं, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी है। हर आत्मा आत्महत्या करने वाली एक ही कैटेगरी में नहीं आती है।
अब समाज में तो ये बात फैला दी गई ना कि हर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद ये होता है। नहीं होता है। आप बताइए, आपका बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होके घर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप उसे मारेंगे? आप उसे डाँटेंगे? आप उसे भूखा रखेंगे? आप क्या करेंगे? या आप प्यार से अपने बच्चे को हौसला देंगे कि चिंता मत कर, अगली बार इस सब्जेक्ट में पास हो जाइयो, हम मिल के मेहनत करेंगे, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। हौसला देंगे ना। अच्छा माता पिता तो वही है जो अपने बच्चे का ऐसे वक्त में सहारा बनेगा। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक हमारे अच्छे टीचर हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि जैसे कि हम उन आत्माओं के विषय में बात करते आए हैं जो पहले दूसरे प्लैनेट्स पर जन्म ले चुकी हैं और फिर उन्होंने धरती पर जन्म लिया। इस तरह की आत्माओं की दो कैटेगरी होती हैं जो दोनों ही एक्सट्रीम हो सकती हैं। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर कैटेगरी में भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा निम्न कैटेगरी में भी हो सकते हैं। इसके विषय में पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुकी हूँ, तो अब मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन कुछ एक इस तरह की आत्माएँ होती हैं जो अपना पिछला जीवन मतलब कम कठोर ग्रहों पे गुजार चुके हैं। पृथ्वी तो बड़ा कठोर ग्रह है। पृथ्वी पर तो मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक हर रूप से एक स्ट्रगल है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह के प्लैनेट्स पर पहले जन्म लिया है जहाँ पे इतनी मार धार नहीं है, जो थोड़े से कंपैरेटिवली पृथ्वी के मुकाबले हल्के हैं, शांत हैं, तो वो झेल नहीं पाती पृथ्वी के वातावरण को। उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो जल्दी आत्महत्या कर लेंगी। अब इस तरह की आत्माएं जो पहले दूसरे प्लैनेट्स पर जन्म ले चुकी हैं, जो आत्महत्याएं करने की उनमें टेंडेंसी है, तो वो इस तरह की आत्माएं भी 3 कैटेगरी में आती हैं। पहली कैटेगरी की आत्माएं वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा युवा हैं, दूसरे प्लैनेट से आई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकू कह लीजिए, उग्र कह लीजिए, और भूलोक पे उन्होंने पुनर्जन्म लेना शुरू कर दिया है। यहाँ उन्होंने वक्त गुजारना शुरू कर तो दिया है, लेकिन वो मानवीय ध्येय के साथ अपने आप को तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उनको हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर खतरे में है। वो हमेशा एक इस तरह के अनकहे से एहसास के साथ जूझते हैं। फिर एक दूसरी किस्म की आत्माएं होती हैं जो पृथ्वी से मुकाबले शांत ग्रहों पर पहले जन्म ले चुकी हैं। इस तरह की आत्माएं भी भूलोक के तुलना में, क्योंकि वो कम कठोर ग्रहों पर जन्म ले चुकी हैं, इसलिए उनको ये मानवीय काया बहुत शक्तिशाली लगती है। वो इसके साथ नहीं एडजस्ट कर पाते। तीसरी किस्म की आत्माएं वो होती हैं जो उन्हें इंसानी मस्तिष्क मिला है। जैसे कि हम जानते ही हैं ना कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे एक शरीर मिलता है, एक मस्तिष्क मिलता है। जब कोई आत्मा अपने मस्तिष्क के साथ सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाती, तब भी वो आत्महत्या करने के लिए उसमें आत्महत्या करने की टेंडेंसी हो सकती है। इसी तरह से आत्महत्या करने वाली आत्माओं के विषय में हम अगली कड़ी में और समझेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान में सहयोग दे सकते हैं, इस ज्ञान के प्रसार में सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी का छोटे से छोटा कमेंट भी बहुत बहुत महत्व रखता है। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय से अवगत ज़रूर कराएं। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ भी ख़त्म होने वाली है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज की वीडियो में हम आत्महत्या को एक अलग नज़रिए से समझें।